नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज हम बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुनेंगे। गुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का देवता माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए तो हम गुरुवार की व्रत कथा को सुने। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके धन धान्य बाल गोपाल की कोई कमी न थी, लेकिन साहूकारनी कंजूस थी। वह कभी किसी भिखारी को भीख नहीं देती थी। उसकी इस हरकत से सभी परेशान थे। एक बार संयोग हुआ कि एक पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष उस साहूकारनी के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँचे। उस समय वह साहूकारनी अपना आंगन लीप रही थी। अतः सिद्ध महाराज से कहने लगी, महात्मा, इस समय तो मैं काम कर रही हूँ, मुझे अवकाश नहीं है, आप फिर दर्शन दीजिएगा। सिद्ध पुरुष दुआ देते हुए चले गए। कुछ दिनों बाद वे पुणे पधारे। उस समय साहूकारनी अपने पोते को खिला रही थी। अतः उसने भिक्षा देने में फिर असमर्थता दिखाकर भिक्षुक महाराज को फिर कभी अवकाश के समय आने को कहा। इस बार भिक्षुक का माथा ठनका। उसे साहूकारनी के इरादे का आभास हो गया, इसलिए अगली बार वे जल्दी पधारे। साहूकारनी उस समय भी घर के किसी काम में अपने को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। साधु बाबा चिढ़ गए। उन्होंने साहूकारनी से कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। यदि तुम अवकाश ही अवकाश चाहती हो तो बृहस्पतिवार को देर से सोकर उठा करो। सारे घर झाड़ू एक और इकट्ठा करके रख दिया करो। उस दिन घर में चौका नद लगाया करो। स्नान आदि करने वाले इस दिन हजामत अवश्य बनवाया करे। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को काफ़ी अंधकार छा जाने के बाद दीपक बत्ती जलाया करो तथा इस दिन भूलकर भी न तो पीले वस्त्र धारण किया करो, न ही कोई पीली चीज खाया करो। साधु के चले जाने के बाद साहूकारनी वैसा ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पतिवार की उपेक्षा के कुपरिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। इसके एक सप्ताह बाद वही साधु बाबा भिक्षा के लिए पुणे पधारे। उस समय साहूकारनी हाथ पर हाथ धरे ठाली बैठी थी। बाबा ने भिक्षा मांगी तो वह फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी, महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दूं? अब तो घर में दर्शन के लिए भी अन्न के दाने नहीं है। साधु बाबा बोले, माई, तेरी माया समझ में नहीं आती। पहले तो घर में सब कुछ था, मगर फिर भी तू भिक्षुक को भीख नहीं देती थी, क्योंकि उन दिनों के काम धंधों से तुझे फुर्सत नहीं थी, और अब तो फुर्सत ही फुर्सत है। फिर भी तू दान देने में आनाकानी करती है। अब तो साहूकारनी को समझते देर न लगी कि सामने खड़े बाबा सर्वज्ञ और सिद्ध पुरुष है। उसने उनके चरण पकड़कर पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि यदि आपकी कृपा से घर फिर धन धान्य से भरपूर हो गया तो वह कभी किसी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने देगी।
साधु बाबा को दया आ गई। वे बोले, बृहस्पतिवार को तड़के ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर को गोबर से लीपकर अत्यंत पवित्र भाव से भोजन बनाना चाहिए। उस दिन घर का कोई आदमी हजामत न बनाए और उस दिन विशेष रूप से भूखों को भोजन कराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगी तो शीघ्र ही तुम्हारे दिन फिर जाएंगे और तुम्हारा घर एक बार फिर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसके भले दिन फिर लौट आए। जैसे दिन बृहस्पति जी ने उनके फेरे, ऐसे ही वह हम सब के लिए भी शुभ दिन शीघ्र ही लाए।